गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कारतूस पाठ के लेखक हबीब तनवीर, जो कि मैंने पहले भाग में आपको पेज नंबर 129 पढ़ाया था। अभी पेज नंबर हम 130 शुरुआत से पढ़ेंगे, परंतु उसके पहले मैंने जो पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज करना चाहती हूँ कि जैसे कि कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एकांकी नाटक है। इसमें वजीर अली की वीरता और साहस का वर्णन है। 1799 सन गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट बताता है कि यह जंगल में डेरा डाले हुए हफ्तों बीत गए हैं। सिपाही भी अब तंग आ चुके, यह वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। उसने 5 महीने राज किया। इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को रंग नहीं जमाने दिया। लेफ्टिनेंट ने सादत अली का जिक्र छेड़ा। कर्नल ने बताया कि वह आसिफ उद्दौला का भाई है। जब से वजीर अली का जन्म हुआ वह वजीर अली और आसिफ उद्दौला का दुश्मन बना हुआ है। उसे अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर इसलिए बैठाया है क्योंकि वह विलासी आदमी है। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेज़ों को दे दी। वह खुद भी मज़े करता है और अंग्रेज़ों को भी कराता है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा। अभी आगे जो 130 पेज नंबर है, तो आगे का हमें पढ़ना है कि सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को, शाह जमा के नीचे बादशाह शाह जमा के नीचे अंडरलाइन करो, हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। अब यहाँ लेफ्टिनेंट क्या बताता है कर्नल को कि बोले ये वज़ीर अली इतना चतुर था कि उसने क्या किया है कि जो हिंदुस्तान का जो दुश्मन है अफ़गानिस्तान, तो उसने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए ललकारा है। अभी क्यों ललकारा था उसने? क्योंकि वो भारत पर आक्रमण करेगा तो उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का राज था। कर्नल कहता है अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी बुलाया। यानी यहाँ पर अगर दरअसल बात की जाए तो लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन शमसुद्दौला? कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो शमसुद्दौला कौन था? जो बंगाल का नवाब था उसका रिश्ते का भाई था शमसुद्दौला। तो यहाँ पर ये बातचीत कर रहे लेफ्टिनेंट और कर्नल कि सबसे पहले बोले टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान के को आक्रमण के लिए, भारत पर आक्रमण के लिए ललकारा था। फिर उसके बाद वज़ीर अली ने ललकारा और वज़ीर अली के बाद जो बंगाल का नवाब है उसका जो निस्बती भाई है शमसुद्दौला, उसने भी ललकारा। अभी क्यों ललकारा? क्योंकि मालूम है आपको कि उन्हें ये जो तीनों जाबाज सिपाही थे, टीपू सुल्तान, वज़ीर अली और शमसुद्दौला, इन्हें भारत से अंग्रेज़ों को भगाना था। यानी अफ़गानिस्तान युद्ध करेगा तो अंग्रेज़ क्या करेंगे कि वो परेशान हो जाएगी और भारत छोड़कर निकल जाएगी। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। यानी इस प्रकार से उन्हें ऐसा लगा अगर ऐसी बात है, अगर ये तीनों जो बादशाह है इस प्रकार से अगर दुश्मन को ललकार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटेन की थी, यानी अंग्रेज़ों की थी। तो उन्हें यहाँ भारत से उन लोगों को भगाना है, ये मात्र उनका उद्देश्य अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था। तो बेटा ये जो प्रश्न क्रमांक ख जो है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। इसका जो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन
लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो इसका आंसर यहाँ से है ख का फर्स्ट, आपको दिख रहा है ना, तो ख का जो फर्स्ट है यहाँ से है, तो लेफ्टिनेंट सेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। यहाँ तक ख का आंसर है। तो इसका हम अपने राय में भी प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं कि लेफ्टिनेंट ने कर्नल से जाना कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ है। तो तीनों ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह जामा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और इससे उसे आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो इस प्रकार से अवध के बाद दक्षिण के बाद बंगाल, यानी तीनों तरफ से, चारों तरफ से भारत को ये जो नवाबों ने घेर लिया है, नवाब यानी टीपू सुल्तान, वजीर अली, शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का भाई, तो भारत को तीनों तरफ से इन्होंने घेर लिया है और वो अफगानिस्तान को वो क्या कर रहा है, इनविटेशन अर्थात आमंत्रित कर रहा है कि तुम भारत के ऊपर हमला करो। तो इस प्रकार से फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, अंग्रेज़ों पर। तो ये उसका आंसर है बेटा। अभी कर्नल क्या कहता है कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई, कर्नल सेज जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। और इस प्रकार से कर्नल कहता है कि अभी हमारा जो गवर्नर लॉर्ड वेल्जी है, तो लॉर्ड वेल्जी के वक्त जो भारत में जो नवाब है, जैसे कि उत्तर में अवध में वजीर अली था, दक्षिण में टीपू सुल्तान था और बंगाल में जो नवाब था उसका भाई शमसुद्दौला। तो ये तीनों की जो शक्ति है, उस शक्ति द्वारा क्या होगा कि हमारा नुकसान होगा, हम भारत छोड़ देंगे। इनकी वजह से टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमसुद्दौला। और इस प्रकार से जो हमने बक्सर और प्लासी की लड़ाई में जो कुछ हमने हासिल किया था और भारत को जीत लिया था और अब हम भारत में राज कर रहे हैं, उस वक्त हमारा गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। तो लॉर्ड क्लाइव के हस्ते हमने जो कुछ कामयाबी हासिल की है और अब हमारा गवर्नर लॉर्ड वेल्जी है, तो लॉर्ड वेल्जी का कुछ ध्यान नहीं है कि ये तीनों किस प्रकार से षड्यंत्र रचा रहे हैं और उनकी वजह से क्या होगा, हमें भारत को छोड़ना, पूरे हिंदुस्तान को छोड़ देना होगा। तो ये इसलिए वो परेशान थे और यही कारण था कि वो वजीर अली को आज़ाद नहीं बल्कि उनको पकड़ना चाहते थे। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है ना। तो इस प्रकार से उन्हें क्या लगा कि अभी इसको आज़ाद रखना बहुत खतरे से कम नहीं है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने तय किया कि भाई इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको अगर ऐसे आज़ाद घूमने दिया तो जल्द से जल्द हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए इस शख्स की आज़ादी खतरनाक है, इसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। तो कर्नल कहता है कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हो और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अभी यहाँ फ्रेज आ गई, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात क्या हो गया इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो ये फ्रेज आप इसका जो अर्थ है कि धोखा देना, तो इस प्रकार से इस फ्रेज को आप सेंटेंस में यही वाक्य आप बना सकते हैं कि वजीर अली बरसों से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगल में फिर रहा है और हाथ नहीं आता।
उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये कैसा है, दमखम। दमखम यानी परेशान करने वाला, यानी ये इतना शक्तिशाली है। दमखम यानी शक्तिशाली अथवा दृढ़ता वाला। तो इतना शक्तिशाली है कि इसके साथ केवल मुट्ठी भर आदमी हैं, 2-4 आदमी हैं, परंतु ये इतना जाबाज है कि पूरे जंगल में घूम रहा है, परंतु वो हमारी आंखों में धूल झोंककर हमें धोखा देकर हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, बल्कि उसका हम सारे अंग्रेज मिलकर कितना पीछा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बेटा जो ग क्वेश्चन है उसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। किसका? ग के फर्स्ट का। ग के फर्स्ट का। तो क्या है ग के फर्स्ट का? निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय में क्या दिया है कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो हम आशय किस प्रकार से दे सकते हैं इसके पूर्ण पैराग्राफ के ऊपर कि इसमें वजीर अली की हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा की गई। दमखम यानी हिम्मत, बहादुरी तथा दृढ़ता, शक्ति, है ना। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं शब्द यहाँ पर कि यहाँ वजीर अली की दमखम और बहादुरी की प्रशंसा की गई है। वजीर अली के पास थोड़े से सैनिक थे, मालूम है, अभी तो पढ़ा हमने। सामने खड़ा दुश्मन बहुत बड़ा था, यानी अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फौज थी, फिर भी उसके साहस में कोई कमी नहीं थी। वह अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती देता था। वह कंपनी के वकील की उसके घर में जाकर हत्या कराया था। तो इस प्रकार से पूर्ण लेसन पढ़ के हम 1-2 पॉइंट इसमें और भर सकते हैं। तो ये ग के फर्स्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर इस पैसेज में है, छोटे से। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अभी यहाँ पर एक नया किस्सा आ रहा है कि उसने और क्या किया था। यानी यहाँ तो जंगल में घूमकर वो उनके आंखों में धूल झोंक रहा है उसकी बहादुरी की वजह से और निडरता की वजह से, परंतु यहाँ भी देखो उसने क्या करके दिखाया कि जो सरकारी वकील है, सरकारी वकील का खून करना यानी कितना बड़ा गुनाह होता है, परंतु ये गुनाह वो कर बैठा था। कि सुना है वजीर अली तो जाती तौर से भी बहादुर आदमी है, बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल, अभी लेफ्टिनेंट को ये किस्सा मालूम नहीं है, तो वो कर्नल से पूछते हैं कि ये क्या है। तो कर्नल कहते हैं कि किस्सा क्या हुआ था कि उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा यानी साल भर में एक बार देना, सैलरी जिसे कहते हैं, मुकर्रर यानी देना, मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसको कोलकाता तलब किया और वजीर अली, तलब यानी बुलाया, कलकत्ता में बुलाना, यानी अवध से बनारस भेज दिया, बनारस से कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। गवर्नर जनरल मालूम है कौन था? लॉर्ड वेल्जी। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं कि उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो बेटा देखा आपने किस प्रकार का जाबाज सिपाही था, वो किसी से डरता नहीं था। दरअसल बात ये हुई, कर्नल ने बताया कि उसे अवध के गद्दी से उठा दिया, यानी उसके पद से वहाँ से उठा दिया और उसका जो तबादला है, उसका ट्रांसफ़र है, बनारस कर दिया और उसे साल भर में एक बार 3 लाख रुपए देने का उन्होंने कबूल कर लिया, परंतु वो पैसों को बलि पड़ने वाला नहीं था। फिर कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेल्जी ने उसे कलकत्ता बुलाया और कलकत्ता बुलाने के बाद फिर वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे उसने शिकायत की कि भाई ऐसा तो किसी मोनार्की में किसी राजा का तलब यानी तबादला नहीं होता है, कोई उसे इधर से उधर बुलाता नहीं है, तो मेरा ही क्यों हो रहा है। क्योंकि ये अंग्रेज़ जान चुके थे कि अगर इसको एक जगह पर टीकने दिया तो वो क्या करेगा, एक ही जगह पर रहकर सारे हिंदुस्तान के हर राज्य में जो बसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको वो क्या करेगा, वहाँ से खदेड़ देगा और सारे भारत से अंग्रेज़ों को निकाल देगा। तो उसके बजाय क्यों ना हम हर राज्य के गद्दी पर अपना ही खरीदा हुआ नवाब बिठाए और इसको इधर उधर भगाते रहे ताकि ये
भारत में कुछ भी कार्रवाई या षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। और इसलिए उसको अवध से बनारस, बनारस से उसे कलकत्ता बुलाया गया। फिर उसके बाद उसने न्याय मांगने के लिए बनारस के कंपनी के वकील के पास गया और उससे अपनी ये कहानी बताई, परंतु वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, बल्कि उसे उल्टा पुल्टा और भला बुरा कहा। और जब ये उसने सुना तो वैसे भी तो उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसे अंग्रेज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, वैसे भी तो उन्हें मारना, तोड़ना और वहाँ से भगाना था। और इसलिए उसने क्या किया कि अपने जेब में से खंजर निकाला और खंजर से उसका खून कर दिया, उसके पेट में घोंप दिया। तो इस प्रकार से उसने वकील की हत्या की। तो अभी ये जो ख क्वेश्चन है बेटा, ख क्वेश्चन का दूसरा है कि वजीर अली के कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया, यानी वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। तो ये ख के सेकंड का आंसर है। अभी तुम्हारे मन से मैंने एक्सप्लेनेशन किया, तो आप अपनी राय से भी लिख सकते हैं कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल 2 कारणों से किया। पहला कारण यह कि उसने वजीर अली की शिकायत की ठीक से सुनवाई नहीं की, यानी उसे न्याय नहीं दिया, उल्टे उसे खरी खोटी सुना दी। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का पहुंचा। और दूसरा कारण यह कि वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करता था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में नफरत कूट कूट कर भरी थी। तो इन 2 कारणों के जुड़ जाने से वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और लेफ्टिनेंट पूछता है फिर क्या हुआ, और वो भाग गया। और यही से फिर हमने पहला क्वेश्चन आपको पूछा था मौखिक में कि पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगाया हुआ था, है ना, क्योंकि उन्हें क्या करना था, भागे हुए वजीर अली को पकड़ना था। क्योंकि वो क्यों भाग गया था, कंपनी के वकील का कत्ल करके, और वो अफगानिस्तान के नवाब शाहजहां को क्या कर रहा था, ललकार रहा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो ये जो उसका पूर्ण षड्यंत्र था, उसका षड्यंत्र उन्हें क्या मालूम पड़ गया था और इसलिए वो उसे पकड़ना चाहते थे। तो देखो बेटा, यहाँ पर कर्नल कहते हैं कि अपने जानिसारों समेत, जानिसार यानी उसके वजीर अली के कंपेनियन आजमगढ़ की तरफ भाग गया है। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया है। अब ये कारवां इन जंगल में कई साल से भटक रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्नल कहता है कि अभी पता नहीं वो कहाँ है, परंतु लोग कहते हैं कि वो अपने जो साथीदार है 2-4 उसके साथ वो राजस्थान की तरफ गया है, यानी राजस्थान के आजमगढ़ में वो वहीं पर बच गया है। वहाँ का जो हुक्मरां है, यानी वहाँ का जो नवाब है, तो उसने उसको उसकी हिफाजत में रखा है और घाघरा तक उसे पहुँचा दिया है। और ये उसका जो कारवां है, ये जो सिलसिला है, तो ये सिलसिला, ये कारवां कई दिनों से, कई सालों से जंगल में इस प्रकार से वो भटक रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन क का जो 4th है कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की, यानी कंपनी के वकील के कत्ल करने के बाद वो किसकी हिफाजत में था, मालूम है आपको, अभी हमने पढ़ा कि घाघरा का जो आजमगढ़ का जो हुक्मरान है उसने उसकी हिफाजत में उसको रखा था। तो ये उत्तर आप कैसे दोगे कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने आजमगढ़ के जंगल में छिपकर अपनी सुरक्षा की। वहाँ से वह आजमगढ़ के सैनिकों की सहायता से घाघरा पहुँच गया। तब से वह गोरखपुर के जंगल में छिपा हुआ है और इसीलिए गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज़ों ने, कर्नल और लेफ्टिनेंट ने डेरा डाल के वहाँ पर क्या करा है, शामियाना रखा है और उसे पकड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये पाठ यहीं तक हमारा समाप्त होता है। कल हम पेज नंबर 131 पढ़ेंगे।